नेपाली रुद्राक्ष और इंडोनेशियाई रुद्राक्ष एक प्राकृतिक उत्पाद है। यह फल का बीज है। मिट्टी और जलवायु के आधार पर यह पेड़ बड़े होते हैं। रुद्राक्ष का आकार और माप अलग अलग प्रांतों में अलग होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दिव्य उत्पाद होने के कारण सभी रुद्राक्षों को समान आदर दिया जाना चाहिए। एक मुखी को छोड़कर नेपाल और इंडोनेशिया दोनों दानों का आकार समान होता है। 2 मुखी और 3 मुखी थोड़े दीर्घवृत्ताकार के होते हैं। 4 मुखी और 7 मुखी लगभग गोलाकार होते हैं और 9 मुखी तथा 21 मुखी लगभग अंडाकार होते हैं। इंडोनेशिया का एक मुखी आकार में थोड़ा दीर्घवृत्ताकार होता है, जबकि नेपाल का एक मुखी सवार गौरी शंकर जैसा दिखता है। लंबे समय से इंडोनेशिया के दाने नेपाल के दानों से ज्यादा प्रचलन में है। खास तौर पर ज्यादा मुखियों में यानी 14 से 21 मुखी रुद्राक्षों की मांग अधिक होती है। गुणों में अंतर वैज्ञानिक तौर पर दोनों किस्मों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों की आंतरिक संरचना एक जैसी है। श्रृंखला। नेपाल के रुद्राक्ष की श्रृंखला एक मुखी से 21 मुखी तक है। हालांकि इंडोनेशिया के रुद्राक्ष की श्रृंखला 1 से 21 और इससे भी अधिक 38 मुखी तक होती है। एक और 22 मुखी जैसे रुद्राक्ष विरले ही पैदा होते हैं, जबकि भारत के रुद्राक्ष की श्रृंखला 1 मुखी से 8 मुखी तक होती है। नेपाल और इंडोनेशिया दोनों ही देशों में गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, सवार और ब्रिजुटी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना में समानता इंडोनेशिया में पाए जाने वाले रुद्राक्ष के दाने, जावा दाने, और नेपाल में पाए जाने वाले दानों में निम्न समानताएं हैं। प्राकृतिक छिद्र दोनों में प्राकृतिक छिद है, जो दाने के बीच में एक खोखला छेद है, जिसे बेधन के बिना आसानी से हाथों से निकाला जा सकता है। बीजों की संख्या मुखी रेखाओं के रूप में दोनों के अंदर बीजों की संख्या समान है। इसलिए 2 मुखी में 2 बीज, 8 मुखी में 8 बीज, 14 मुखी में 14 बीज आदि। मुखी की श्रृंखला दोनों ही पेड़ मुखियों की पूरी श्रृंखला पैदा करते हैं। 1 से 21 मुखी गणेश, गौरी शंकर, सवार, त्रिजुटी आदि। यह गुण हरिद्वार या दक्षिण भारत श्रीलंका के रुद्राक्षों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इन दानों में प्राकृतिक छिद्र नहीं होते हैं और इन रुद्राक्षों में मुखियों की सीमित किस्म ही पैदा होती है, जैसे केवल 1 मुखी अर्धचंद, 2 मुखी, 3 मुखी और 4, 5, 6, 7 और 8 मुखियों के बहुत कम दाने और इससे अधिक कोई नहीं। बाहरी संरचना में अंतर इंडोनेशिया के दाने नेपाल के दानों की तुलना में छोटे आकार के हैं और उनमें से बरहीगत भाग स्पष्ट नहीं होते हैं। नेपाल के दाने बड़े, गहरे और सही मुख युक्त गोलाकार होते हैं। नेपाल के दाने आकार में ज्यादा बड़े, बहुत से बहिर्गत भागों से युक्त कांटेदार और गहरे स्पष्ट मुखियों के साथ होते हैं। मुखियों की लकीरें बाहरी सतह पर गहराई तक जड़ी हुई होती हैं। इनका आकार 14 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक होता है और इनका औसत आकार 20 मिलीमीटर होता है। जावा के दाने आकार में काफी छोटे होते हैं और इनकी सतह मुलायम होती है। मुखी की लकीरें एक छिद्र से दूसरे छिद्र तक सफेद लकीरों की भांति दिखाई देती है, जो सतह से बहुत नजदीक होती हैं और गहराई तक नहीं जाती। इनका आकार 2 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक होता है और औसत आकार 12 मिलीमीटर होता है। जो दाने जावा दानों में 20 मिलीमीटर से अधिक होते हैं और जो नेपाली दानों में 30 मिलीमीटर से अधिक होते हैं, उन्हें कलेक्टर दाने कहते हैं। प्रभाव की दृष्टि से देखें तो दोनों ही लंबे समय तक समान रूप से काम करते हैं। यह संभव है कि नेपाली दाने सतह में वृद्धि के कारण शीघ्र जागृत हो जाते हों, पर बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए बड़े इंडोनेशियाई दानों को भी चुना जा सकता है।